और गलती तो उस आंटी की भी थी कि उन्होंने उन बच्चों को समझाने के अलावा उन्होंने मुझे चिल्लाना चालू कर दिया। और क्या था कि मतलब मैंने उनको बोला कि मैंने आपके बच्चे को खुद देखा आँखों से पटकते हुए, जो कि मैंने देखा था कि जब मैं उठ रही थी बाजू में चेक करने के लिए, तो मैंने खुद देखा अपने सामने कि वो बच्चा पैर पटक रहा था अपना डोर पे, मतलब साइड वाले पैनल पे। तो उन्होंने मतलब क्या बोला पता है कि मुझे तो नहीं सुनाई दी आवाज़ में, ऐसे ही बोल रहे। तो मैंने बोला, अरे आंटी आप उस साइड सामने बैठे हो, हम यहाँ पे है, हमारे वॉल सेम है, तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर बैठे हैं, ऊपर सोए हैं, तो मुझे आवाज़ नीचे सुनाई दे रहा है, और ऊपर से जो वॉल बैंक कर रहा है तो वो वॉल का वाइब्रेशन पूरा मेरी सीट तक आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो फिर भी शी वाज स्कोल्डिंग मी। और पता है मुझे एक्चुअली इस ओवरऑल इसमें ना, और एक बाजू वाले जो सोए हुए अंकल थे, वो बीप बीप वाले अंकल, मुझे गाली नहीं देनी, मैं गाली जनरली नहीं देती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मतलब गाली एकदम ऐसे जैसे आ रही थी ना, कैसे पीटी पीटी कर दूँ मैं जाके, बट ठीक है। वो आंटी की साइड लेने लग गए, बच्चों की साइड लेने लग गए कि अरे बच्चे हैं, आवाज़ करेंगे भाई। अगर जितना मुझे याद है, अगर मैं बचपन में ऐसे कुछ आवाज़ करती या फिर किसी को से डिस्टर्ब करती, पर खाना फेंकती ऊपर से नीचे लोगों पे जो नीचे बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे डांट पड़ती, मतलब एक पॉइंट में मार भी खा लेती, शायद मम्मी पापा मार भी देते मुझे, बट खुद को अकल होती है ना बच्चों को, मतलब मुझे तो थी अकल, पता नहीं इनके बच्चों को क्या है या नहीं है। मुझे अकल थी कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाले मतलब अदर पीपल विल गेट डिस्टर्ब, इतना तो अकल थी मुझमें। तो वो आंटी बेसिकली खुद की गलती नहीं मान रही थी कि अरे बच्चे उनके ये करें, उनके बच्चे सुन नहीं रहे। तो मैंने फाइनली बोल दिया कि अगर आपके बच्चे आपका नहीं सुन रहे तो मैं आपको बोल के क्या करूँ, तो मैंने ये बोल के छोड़ दिया। इससे ऊपर से इस कन्वर्सेशन से थोड़े से झगड़ा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत कामली आंसर करी थी, क्योंकि अपने को थोड़ी किसी गवार या किसी अनपढ़ लोगों के लेवल तक नीचे गिरना है। बट वो जिस तरह की डायरेक्ट पर्सनल हो रही थी, वो आई वाज लाइक कि अरे भाई मैंने बस आपके बच्चों को बोला है कि जो मैंने खुद देखा है कि वो पीट रहा है, आप उसको चेक करो ना, मतलब उसको थोड़ा चिल्ला, उसको थोड़ा एक्चुअल में ऐसे दिखाओ कि माँ बाप का खौफ होना चाहिए बच्चों में। तो वैसे उनका कुछ नहीं था, वो बच्चे ही नहीं सुन रहे थे अपनी मम्मी की, और उनके जो हस्बैंड थे जो ऊपर बेड पे सो रहे थे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। पता है उन्होंने ईयरफोन्स लगा के पता नहीं क्या ही सो रहे थे या गाने सुन रहे थे। उन्होंने बस बीच में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार नीचे मुड़ के देखा होगा, बस ना ही उन्होंने कुछ इंटरवीन किया। फाइनली मेरे पापा ने बोल दिया कि अरे बस करो तुम दोनों, ठीक है कोई ना, सो जाओ करके। तो आंटी ने मतलब उधर भी नहीं रुकी वो आंटी, पता है मतलब खुद ही कुछ भी बोल के, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ी दया भी आ रही थी उस आंटी पे कि क्या ही है आंटी, तो उनका हस्बैंड वैसे ही सो रहा है ऊपर, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उनके बच्चे हैं जो उनकी सुन नहीं रहे, तो ये ऑब्वियसली मतलब और ऊपर से उनको बच्चों को समझाने के अलावा मुझ पर तो आई जस्ट डोंट नो। और एक्चुअली क्या हुआ ना, फिर एट दी एंड जब मतलब फिर मैंने भी रिप्लाई करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये तो एक्चुअली आंटी अपने बच्चों को कुछ समझाएगी नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं। तो फाइनली क्या हुआ पता है, एज यू नो एवरी एक्शन हैज़ एन अ कॉन्सिक्वेंस, एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारे मेरे और वो आंटी के झगड़े के बीच में वो दोनों बच्चे एकदम शांति से चुप होकर एकदम अच्छे से सोने लग गए कुछ नहीं, बाद में एक बार भी मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं लगा, शायद बाद में थोड़ी टाइम बाद 1-2 बार उनसे गलती से लग गया होगा, बट फिर मैंने छोड़ दिया बट उसके बाद मैंने झगड़े के बाद वो दोनों बच्चे आराम से एकदम मतलब ना ही खुसुर खुसुर की आवाज़, नहीं कुछ भी, एकदम शांति से सो गए तो यही अगर वो आंटी ने थोड़ा उनको समझा दिया होता कि मतलब तुम्हारा एक्शन इज नॉट गुड, तुम्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दूसरे लोगों को, जबकि हमने एक्चुअली 2-3 बार मतलब रिस्पेक्टफुली बोला कि अपने बच्चों को संभालो करके, मतलब थोड़ा ज़्यादा पीट रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं करके, डिस्टर्बेंस हो रही है, हमने मतलब बताया प्यार से। तो अगर यही बात अगर वो आंटी अपने बच्चों को समझा देती थोड़ा प्यार से या फिर डांट के कुछ भी, तो ये झगड़ा ना होता। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता था जस्ट बाय वो आंटी ने डायरेक्टली अपने बच्चों को बोलना कि अरे मत पीटो, आंटी अंकल सो रहे, थोड़ा सा पावर से, क्योंकि वो आंटी ना एकदम ही जेंटल पेरेंटिंग टाइप भी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या ही था उनका सीन। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। बाय, दैट्स इट। आप कमेंट में बताना आपको क्या कहना है इस चीज़ पर।